मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। टुडेज जो टॉपिक है हमारा वो है क्लास 9 का आपका चैप्टर है टिश्यू सिस्टम। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टिश्यू। टिश्यूज जो है वो एक्चुअल में होते क्या है। देखो टिश्यू जो है उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी है मैंने यहाँ। टिश्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि सिमिलर हो स्ट्रक्चर में या ओरिजिन में या फिर वर्क में। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी टिश्यू, कोई भी सेल का ग्रुप जो कि स्ट्रक्चर में या फिर डेवलपमेंट में या वर्क में जो है सेम होता है उसको हम बोलते हैं टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, वर्क और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो देखो होता क्या है, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर का मीनिंग पता है ना आपको। यूनिसेलुलर मीन्स होता है जिसकी बॉडी का फॉर्मेशन सिर्फ सिंगल सेल से होता है। ठीक है, तो जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके साथ में क्या होता है, जितने भी वर्क होते हैं जैसे कि न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, रिप्रोडक्शन है, ये सारे के सारे जो एक्सेट्रा जो भी वर्क्स होते हैं वो सारे किससे हो रहे हैं, एक सिंगल सेल जो है वही परफॉर्म कर रही है सारे वर्क को। ठीक है, जबकि जब हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, टिश्यू सिस्टम होता है। यानी कि सेल जो होते हैं वो एक ग्रुप बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, और वो जो टिश्यू होता है वो पर्टिकुलर उस फंक्शन को कंप्लीट करता है। यानी कि अलग अलग टाइप की सेल होती हैं, वो टिश्यू बनाती है। टिश्यू जो होता है वो ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और उसके थ्रू क्या होता है, वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम देखो, यहाँ पे देखिए आप, सेल जो है उसका जो ग्रुप होता है वो बनाता है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू का जो ग्रुप होगा वो ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, ऑर्गन का जो ग्रुप होता है वो फॉर्मेशन करता है ऑर्गन सिस्टम का, और ऑर्गन सिस्टम जो होता है उससे कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो इस तरह से जो है टिश्यूज जो होते हैं वो मिलके क्या कर रहे हैं, कोई जो है वर्क, कोई फंक्शन है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ टिश्यू परफॉर्म ए स्पेसिफिक। अब हमारे अंदर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि जिनकी बॉडी का फॉर्मेशन बहुत सारे सेल से हुआ है, उनके अंदर क्या होता है, जो स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू होते हैं वो स्पेसिफिक वर्क को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम टिश्यू की बात करते हैं तो टाइप ऑफ टिश्यू है, तो देखो प्लांट और एनिमल दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो इनके अंदर जो है दो टाइप की सेल्स हो जाती हैं। तो प्लांट जो होते हैं, क्योंकि उनका जो है बेसिक स्ट्रक्चर एनिमल से अलग है, तो उनकी जो बॉडी होगी उसका फॉर्मेशन अलग टाइप के टिश्यू से होगा, और जो एनिमल्स होंगे उनकी बॉडी का फॉर्मेशन अलग टाइप के टिश्यू से होता है। ठीक है, तो आज की जो हमारी वीडियो है, क्लास है, इसमें हम प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो प्लांट टिश्यू होते हैं वो बेसिकली टू टाइप के होते हैं, या तो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या होते हैं परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ रीजन, जहां पे ग्रोथ हो रही है, उसकी एक्टिव ग्रोथ हो रही है, उस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो इस टाइप के जो टिश्यू होंगे कहाँ होंगे, एक्टिव ग्रोथ वाले रीजन में होंगे, और उनमें रेगुलर सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो वो होंगे मेरिस्टेमेटिक। और ऐसे टिश्यू जहां पर परमानेंट टिश्यू, वो टिश्यूज होंगे जहां पर जो है क्या हो रहा है, जो डिवीजन की कैपेसिटी है वो लॉस कर चुके हैं, यानी कि उनके सेल में अब डिवीजन नहीं हो रहा है, तो वो परमानेंट जो है टिश्यूज बन गए हैं और वो फिक्स हो गए हैं, वहां पर सेल डिवीजन अब नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस टाइप के जो टिश्यूज होंगे वो दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। ये उसकी पोजीशन के बेसिस पे है, यानी कि हमने जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेसिस पे किया है, उसकी जो सिचुएशन है जहां पे वो प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो उसके जगह के अकॉर्डिंग जो है हमने उसको क्लासिफाइड किया है। तो एपिकल जो भी टिश्यूज होंगे वो कहाँ होंगे, वो होंगे एपिकल रीजन में, जो एपिकल ग्रोथ रीजन होगा वहां पर ये टिश्यूज होंगे एपिकल। ठीक है, और जो इंटरकैलरी होंगे वो जहां पर रूट, जो नोडुल्स आएंगे ना स्टेम के अंदर, बीच में नोड्स आते हैं, उस जगह पर आ जाएंगे ये इंटरकैलरी। ये इसी का जो एपिकल टिश्यू होते हैं यही आगे जाकर इंटरकैलरी में कन्वर्ट होते हैं,
एंड लेटरल होते हैं जो प्लांट की जो लेटरल ब्रांच होती है उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि ये इस तरह से होंगे लेटरल वाले, ठीक है, ये हो जाएंगे लेटरल, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेटरल होंगे वो ऐसे होंगे। यहाँ पे होता क्या है कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है उससे और जो इंटरकैलरी है उससे, इन दोनों से प्लांट जो है उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी लंबाई बढ़ती है। जबकि अगर हम इसकी लेटरल की बात करते हैं तो उससे प्लांट जो है उसकी विड्थ बढ़ रही है, उसकी मोटाई बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरह से जो है 3 टाइप के ये जो है टिश्यू हो जाते हैं। और सिंपल टिश्यूज जो होते हैं, फिर इसके बाद बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो है कैपेसिटी खत्म हो जाती है डिवीजन की, इसीलिए हम उनको परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 टाइप के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टाइप के टिश्यूज होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इन सबको हम फर्दर अच्छे से वापस से जो है पढ़ने वाले हैं, एक बार आप क्लासिफिकेशन देख लीजिए। तो जो सिंपल टिश्यूज होंगे वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा 3 टाइप के होते हैं। देखो इनको हम सिंपल टिश्यू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही टाइप के जो सेल्स हैं उससे इसका फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना। यानी कि सिंगल टाइप की जो सेल है उससे अगर फॉर्मेशन हो रहा है किसी टिश्यू का तो उसको हम बोलते हैं सिंपल टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जहां पे एक से ज्यादा टाइप की जो सेल्स हैं वो फॉर्मेशन कर रही हैं किसी टिश्यू का, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज 2 टाइप के होते हैं प्लांट में, या तो जाइलम या फिर फ्लोएम। तो अब हम इन सभी को जो है अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे हमने प्लांट टिश्यू का डिस्कशन किया कि जो है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टाइप के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं वो फिर 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज की बात कर लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो ऐसे टिश्यूज हैं जिनका फॉर्मेशन कैसे होता है, एक्टिव ग्रोथ वाले रीजन में होता है। एक्टिव ग्रोथ जो रीजन है वहां पर इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यानी कि ऐसे रीजन जहां पर अभी भी ग्रोथ जो है वो रेगुलरली हो रही है, ठीक है, तो वहां जो है लिविंग सेल्स से इनका फॉर्मेशन होता है। और इनके बीच का जो एरिया होता है वहां पर इंट्रासेलुलर जो स्पेस होता है, इंटरसेलुलर वो नहीं होता है। यानी कि जो सेल्स होती हैं उनके बीच में जो है बिटवीन कोई स्पेस नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, वो यहाँ पर एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये जो होते हैं इनका जो सेल्स जो होती है उसमें प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो काफी डेंस होता है, एंड जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही एनलार्ज होता है। क्योंकि देखो एक्टिव है, ग्रोथ रेगुलरली हो रही है, यानी कि सेल डिवीजन रेगुलरली हो रहा है, और सेल डिवीजन होने के लिए न्यूक्लियस का एनलार्ज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है यहाँ पे। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ही थिन होती है ताकि रेगुलरली जो है हो सके यहाँ पर सेल डिवीजन। उसके बाद में देखो ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट है एपिकल। एपिकल जो है वो एपिकल रीजन में होता है। देखो इस तरह से जो प्लांट है, तो प्लांट का जो एपिकल रीजन है वहां पर, ठीक है, चाहे वो शूट हो चाहे रूट हो, ठीक है, उसके एपेक्स के ऊपर ये जो है शूट एंड रूट एपेक्स पे ये प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या करता है, जो प्लांट है उसकी हाइट को इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है, ये देखो इस तरह से होता क्या है, एक्चुअल में तो ये एपिकल मेरिस्टेम ही होता है, लेकिन क्योंकि बीच में परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जाता है तो इस वजह से ये यहाँ से हटके जो है इस जगह तक आ जाता है। तो जो कैलरीज जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ये भी क्या होते हैं, एक तरह के एपिकल मेरिस्टेम ही होते हैं, लेकिन इन ये जो है एपेक्स से हटकर थोड़ा सा प्लांट की जो है इंटर नोड्स पे आ जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो ग्रास होती है, ग्रास के बीच में इंटर नोड्स होते हैं ना, देखो ऐसे ग्रास है अगर, है ना, तो उसके बीच में यूं इंटरनोड्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरनोड्स वाले जो एरिया है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, और इनका भी वर्क जो है प्लांट की हाइट को इंक्रीज करना है। क्योंकि देखो मैंने कहा आपको ये एपिकल मेरिस्टेम ही होते हैं, बस इनकी जो जगह है वो चेंज हो जाती है क्योंकि जो बीच का एरिया है वहां पर परमानेंट टिश्यूज का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। तो जो इंटरकैलरी जो टिश्यूज है ये भी प्लांट की हाइट को ही इंक्रीज करते हैं, ठीक है। उसके बाद में लैटरल की बात कर लेते हैं। लैटरल जो होते हैं वो प्लांट और स्टेम जो है उसके स्टेम के एंड रूट के जो लैटरल पार्ट है वहां पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि इस तरह से जो लैटरल वाला जो पार्ट होगा वहां पे होगा, और इसकी वजह से क्या होता है, देखो जो है
मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है तो रेगुलरली जो है सेल डिवीजन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो प्लांट है उनकी जो थिकनेस है वो बढ़ती है, यानी कि जो प्लांट है वो थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा उसका स्टेम या रूट जो भी है वो, ठीक है। यानी कि जो प्लांट्स हैं उनके बीच में जो कैम्बियम है इसका फॉर्मेशन होता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि जो कैम्बियम है उसका फॉर्मेशन कौन से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है या कौन से प्लांट टिश्यू से होता है, तो वो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से होता है। इफ आपको पूछता है प्लांट की हाइट किससे इंक्रीज होती है, तो वो इंटरकैलरी और एपिकल मेरिस्टेम से होती है, ठीक है। और अगर आपको पूछता है कि प्लांट की जो थिकनेस है वो कैसे इंक्रीज होती है, तो वो होती है लेटरल मेरिस्टेम से। कैम्बियम का फॉर्मेशन किसकी वजह से होता है, तो कैम्बियम का फॉर्मेशन भी लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होता है। कैम्बियम जो है वो ग्रोथ वाले एक्टिव रीजन्स होते हैं जो कि प्लांट जो है उसकी जो हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके लिए वो जरूरी होते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से ही क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो होती है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यूज की। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो कि क्या होते हैं, उनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी लॉस्ट हो चुकी है, अब वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं, वहां पर डिफरेंशिएशन हो चुका है उन सेल्स का। तो क्योंकि सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, उनकी एक फिक्स स्ट्रक्चर बन गई है, और जो साइज और स्ट्रक्चर में जितना जो शेप उनको लेना था, जो साइज रहनी थी, वो उनकी फिक्स हो चुकी है। तो इस वजह से क्या होते हैं, ताकि वो जो पर्टिकुलर कोई भी जो फंक्शन है उसको कर सके। तो वो जो यहाँ पर जो होंगे, यहाँ पर क्या है कि जो हमने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, क्योंकि वहां पर डिवीजन अभी भी रेगुलरली है तो वहां पर सेल का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर सेल जो है उसने अपनी फिक्स स्ट्रक्चर, फिक्स शेप ले लिया है। तो यहाँ पे जो सेल्स होंगी वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं किसी भी पर्टिकुलर किसी वर्क को करने के लिए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया है, तो वो जो स्पेसिफिक जो भी कोई वर्क करना है उसके लिए वो सेल जो है वो तैयार है। तो यहाँ पे ये जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, या तो सिंपल टाइप के या कॉम्प्लेक्स टाइप के। जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनको हम सिंपल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन टिश्यूज के अंदर सिर्फ वन टाइप की ही सेल्स हैं। ऐसा नहीं है कि अलग अलग टाइप की सेल जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं, यहाँ सिर्फ वन टाइप की सेल है, जबकि कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उसमें वन से ज्यादा टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो सिंपल होंगे वो भी फिर 3 टाइप के होते हैं। तो हम इसमें बात कर लेते हैं सबसे पहले पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा जो होते हैं मोस्टली जो प्लांट टिश्यूज है उसके अंदर जो है पैरेन्काइमा जो है वही सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। और यहाँ इनकी जो सेल होती है वो स्पेरिकल और आइसोमेट्रिक होती है, और जो इनके बीच में इंटर सेलुलर जो स्पेस है वो होता है, ठीक है। जो सेल है उसके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। इसी वजह से क्योंकि इनके बीच में इंटर सेलुलर स्पेस है तो ये जो सेल होती है इनकी ये जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो प्लांट के भी जो सॉफ्ट रीजन्स हैं वहां पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो सेल वॉल होती है उसका फॉर्मेशन होता है सेलुलोज से, एंड वो सेल वॉल जो होती है बहुत ही थिन होती है, ठीक है। किसी चीज का डिकम्पोजिशन वहां पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेलुलोज है उसके फॉर्मेशन से बनी हुई सेल वॉल है जो कि बहुत ही थिन सेल वॉल है, ठीक है। और ये सॉफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट जो होता है उसको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, सॉफ्ट रीजन में होते हैं। वर्क जो होता है इनका होता है फूड का स्टोरेज करना, ठीक है। यहाँ पर जो इंटरसेलुलर स्पेस है उसकी वजह से, और क्योंकि सेल वॉल बहुत ही थिन है, तो यहाँ पे ये जो होते हैं क्या करते हैं, फूड के स्टोरेज का काम करते हैं। और अगर यहाँ पर कोई ऐसा जो है पैरेन्काइमा हो जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो, तो उस ऐसे जो पैरेन्काइमा होगा उसको हम बोलेंगे क्लोरेन्काइमा, ठीक है। और क्लोरेन्काइमा क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो किसमें हेल्प करेगा, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है। तो ये जो क्लोरेन्काइमा होगा उसका वर्क हो जाएगा फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। तो इस तरीके से जो है पैरेन्काइमा होगा वो प्लांट के सॉफ्ट रीजन में होगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक ही टाइप की सेल्स हैं, जो है सेल है वो डिफरेंशिएट हो चुके हैं, तो हम एक स्ट्रक्चर बता सकते हैं कि सेल की स्ट्रक्चर जो है कैसी है, स्पेरिकल है यहाँ पे, ठीक है। और इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो भी है बीच में, और स्पेस की वजह से ही क्या है, जो सेल है वो जो टिश्यूज बनेंगे वो सॉफ्ट होंगे और प्लांट को एक सॉफ्टनेस जो है वो प्रोवाइड कराएंगे ये, ठीक है।
तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आगे का हम पढ़ते हैं। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ। तो आगे बात करते हैं हम कोलन कायमा की। कोलन कायमा जो है वो ऐसे टिश्यूज होते हैं, ठीक है, इस तरह के होंगे जिनकी जो सेल होगी उसकी स्ट्रक्चर या तो स्फेरिकल हो सकती है या ओवल हो सकती है या फिर पॉलीगोनल हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जो ये कोलन कायमा होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है। और थिक किस वजह से होती है, क्योंकि उस पर जो पैक्टीन है उस पैक्टीन का डिकम्पोजिशन हो जाता है, ठीक है। पैक्टीन जो होता है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है, सॉरी डिपोजिशन हो जाता है। और डिपोजिशन की वजह से सेलुलोज और पैक्टीन के डिपोजिशन की वजह से जो कोलन कायमा होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक हो जाती है। जबकि हमने देखा कोलन कायमा में सेल वॉल बहुत ही थिन थी, तो डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे डिपोजिशन होता है सेल वॉल पे, इस वजह से क्या हो जाता है, ये जो होते हैं कैसे होते हैं, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। यानी कि ये इस तरह के प्लांट के पार्ट पे होंगे। देखो आपने देखा होगा जो प्लांट होता है उसमें कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो सॉफ्ट भी होती हैं लेकिन फ्लेक्सिबल होती हैं और उनमें स्ट्रेंथ होती है ना। तो इस तरह से जो फ्लेक्सिबल के साथ में जो स्ट्रेंथ है, फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं उसको और साथ में फ्लेक्सिबल भी है। तो ऐसी जो कंडीशन है वो प्रोवाइड कराते हैं ये कोलन कायमा, ठीक है। इनकी जो सेल वॉल होती है वहां पर क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है पैक्टीन का, ठीक है। तो इस तरह से कोलन कायमा। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्लेरन कायमा की। जो स्क्लेरन कायमा होता है उनकी जो सेल्स होती हैं वो लॉन्ग हो जाती हैं, इलोंगेटेड हो जाती हैं। और इलोंगेटेड होके क्या होता है, जो लास्ट जो उनका कॉर्नर होता है, एंड जो होता है वो टेपरिंग होता है, यानी कि ऐसे नुकीला हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर देखो हमने उसमें देखा था कि जो डिपोजिशन हो रहा था वो पैक्टीन का हो रहा था। यहाँ पे जो डिपोजिशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, यहाँ पे लिग्निन का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए जो सेल वॉल है उस पर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। और जब किसी सेल वॉल पे लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है तो उस कंडीशन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस हो जाती है, उसके अंदर स्ट्रांग हो जाती है वो, ठीक है। इवन ये लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से जो मैच्योर वाले जो टिश्यूज होंगे वहां पर जो प्रोटोप्लाज्म होगा वही खत्म हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि वो डेड हो जाता है, यानी कि एकदम मैच्योर कंडीशन में जो है ये स्क्लेरन कायमा होता है ये इतना स्ट्रांग हो जाता है, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी खत्म हो जाता है और उसकी वजह से लिग्निन के डिपोजिशन की वजह से जो सेल है, जो टिश्यू है वो डेड तक हो जाता है, ठीक है। और ये जो टिश्यूज होते हैं ये प्लांट के, देखो वो फ्लेक्सिबल वाले पार्ट के अंदर थे, ठीक है। ये जो है जो प्लांट का बहुत ही टफ जो एरिया होता है, बहुत ही जो हार्ड जो एरिया है वहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और प्लांट को जो है ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट होता है उसके अंदर देखो एक मेन ब्रांच होती है, वो जो मेन ब्रांच होती है वो उतनी मैकेनिकली उसमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो जो है प्लांट जो है वो खड़ा रहता है। और जो है अदर जो ब्रांचेस होती है लेटरल, उनके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना, वो ऊपर नीचे होती रहती है लेकिन टूटती नहीं है। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अगर प्रोवाइड कराता है तो वो होता है कोलन कायमा। और इफ जो प्लांट जैसे उसकी मेन जो ब्रांच होगी जो मैकेनिकली उसको स्ट्रेंथ दे रही है तो उस कंडीशन में वहां पर जो टिश्यू होगा वो कौन सा होगा, स्क्लेरन कायमा, ठीक है। तो स्क्लेरन कायमा किस तरह की स्ट्रक्चर होती है ये आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से जो इनके जो एंड होते हैं वो बहुत ही नुकीले हो जाते हैं, सेल जो होती है इलोंगेटेड हो जाती है, ठीक है। और मैकेनिकली प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद में अभी हमने सिंपल टिश्यूज पढ़ लिए, इसके बाद अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, ठीक है। तो देखो हमने सिंपल टिश्यूज में देखा था कि सिंपल टिश्यू के अंदर सिर्फ वन टाइप की सेल्स ही होंगी टिश्यू में, लेकिन जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो वहां पर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है। यानी कि इस टिश्यू के अंदर एक से ज्यादा टाइप के सेल्स होंगे। तो यहाँ पे जो है ये दो टाइप के होते हैं, या तो जाइलम होता है या फ्लोएम होता है, ठीक है। तो पहले हम जाइलम की बात कर लेते हैं। जाइलम जो होता है उसमें 4 टाइप की सेल्स होती हैं, ठीक है। ट्रैकियार्ड्स होती हैं, ट्रैकिया होती हैं, जाइलम फाइबर होते हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। ये जो 4 टाइप की हमने सेल्स बताई जाइलम में जो प्रेजेंट होती है, इनमें से सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है सिर्फ वो ही लिविंग है, बाकी सारी जो है वो सब डेड होती हैं। और डेड किस वजह से होती हैं, अभी हमने देखा कि सेल वॉल जो है उसके अंदर जब लिग्निन जो है उसका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से होती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही होगा,
तो सबसे पहले ट्रैकियार्ड्स की बात कर लेते हैं। ट्रैकियार्ड्स जो होती हैं वो लॉन्ग नैरो पॉइंटेड एंड्स वाली होती है, ठीक है, और उनका जो एंड होगा वो जो है पॉइंटेड होता है, ठीक है। और जो ट्रैकिया होती है यानी कि जो वेसल्स होती है वो क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। बट सेल वॉल में देखो यहाँ पे जो ट्रैकियार्ड्स है वहां पे भी लिग्निफिकेशन है, और लिग्निफिकेशन की वजह से उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो खत्म हो जाता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं रहता है, इस वजह से ये क्या है, डेड है। इसी तरह से जो ट्रैकिया है वहां पर भी क्या होता है, लिग्निफिकेशन होता है उसकी वॉल के अंदर, तो वो भी जो है लिग्निफिकेशन की वजह से डेड होती है, ठीक है। उसके बाद में जो जाइलम फाइबर होता है, जो हमने थर्ड जो इसकी बात की जाइलम फाइबर, तो जाइलम फाइबर जो होता है वो भी लॉन्ग और इलोंगेटेड होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी क्या होता है, लिग्निफिकेशन होता है, और लिग्निफिकेशन की वजह से ये भी डेड होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जाइलम पैरेन्काइमा की। जो पैरेन्काइमा होता है वो हमने जो ऑर्डिनरी पैरेन्काइमा की बात की वैसे ही जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो होता है। तो पैरेन्काइमा जो है वो ही सिर्फ इसके अंदर जो चारों टाइप की जो सेल्स है उसमें सिर्फ ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है सिर्फ वो ही लिविंग है, बाकी तीनों के अंदर क्या है, लिग्निफिकेशन है। और लिग्निफिकेशन की वजह से क्या हो, लिग्निफिकेशन मीन्स होता है लिग्निन का डिपोजिशन, यानी कि लिग्निन जो है वो वहां पे जमाव हो जाता है उसका, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन में जो सेल वॉल है उसमें लिग्निफिकेशन हो जाएगा, एंड जो सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे जो है डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो ये बाकी जो तीन होंगे उन तीनों के अंदर क्या रहेगा कि लिग्निफिकेशन हो जाएगा, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा है जो वो ही लिविंग रहेगा। अब देखो जाइलम जो होता है उसका वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जो प्लांट की रूट है, रूट से लेकर उसके लीव्स तक यानी कि नीचे से जमीन से लेकर जो है उसका जो वाटर है, मिनरल है, उसको ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है जाइलम। यहाँ पे देखो एक थोड़ा सा सिंपल सा फंडा है जो जनरली मैं स्टूडेंट्स को याद करने के लिए बताती हूँ, आपको भी बता देती हूँ। देखो जाइलम जो है स्टार्ट हो रहा है, अगर इस जाइलम वर्ड को अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो ये वर्ड हम ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट किससे हो रहा है, ज से, और ज से क्या होता है, जल, यानी कि ये क्या करता है, जो वाटर है उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और अब ये हम सभी को पता है कि जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से होगा, रूट टू लीव्स होगा, यानी कि वो जो है रूट से स्टार्ट होगा और लीव्स की तरफ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसका होगा, वाटर एंड मिनरल्स का, ये जाइलम में होता है। और आगे जब हम फ्लोएम की बात करेंगे तो देखो फ्लोएम को हम हिंदी में ऐसा लिखते हैं फ्लोएम, और यहाँ पे हालांकि मैंने जल में हिंदी वर्ड यूज किया था, फ्लोएम के लिए फूड यूज कर सकते हैं, यानी कि ये क्या करता है, जो भी ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन होता है उसको पहुंचाने का काम करता है। तो ये एक सिंपल सा एक फंडा है जिससे सबको याद रह जाता है। तो इस तरह के जो ट्रिक्स हैं वो मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बताती रहती हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि वो कंफ्यूज ना हो इस तरह की बातों में, ठीक है। तो ये इस तरह से जो जाइलम होता है उसका वर्क क्या होता है, जाइलम मीन्स जल, यानी कि जो वाटर है उसका ट्रांसपोर्टेशन, और सीधी सी बात है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से होता है, तो रूट टू स्टेम या लीव्स की तरफ यहाँ पर है जो ये ट्रांसपोर्टेशन का काम ये जाइलम करता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम जो होता है उसमें 4 टाइप की सेल्स होती है, ठीक है। यहाँ पर जो 4 टाइप की सेल्स होती हैं वो होती है सीव ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो यहाँ पे जो देखो सीव ट्यूब्स जो होती हैं, एक मैंने आपको बता दूं कि 2 जो है हमारी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनके अंदर 2 सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक तो होता है जो भी मैमल्स है ना, उनकी जो हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग भी, यानी कि जो भी मैमल्स है उन सभी मैमल्स की जो आरबीसी होती है उस आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। एक दूसरा जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो सीव ट्यूब्स होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ठीक है। यानी कि ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। इनकी जो वॉल होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और उसके अंदर लार्ज कैविटी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और इनकी जो लेंथ होती है वो विड्थ के बजाय ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। और ये जो सीव ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पे देखो सीव जो है उसका फॉर्मेशन होता है सीव ट्यूब्स में, ठीक है। बीच बीच में क्या होता है, यहाँ पर जो है कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो जो कैविटी बनती है वो कैसे वर्क करती है, एक जो सेल वॉल होती है ना उसके ऊपर कैविटी बन जाती है, वो जो कैविटी होती है वो ही वर्क करती है। जैसे चालनी नहीं होती क्या, चलनी के अंदर क्या होता है हम छानते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे जो सीव ट्यूब होती है इसमें सीव्स का फॉर्मेशन हो जाता है, सीव प्लेट का फॉर्मेशन होता है ऐसे बीच बीच में एरिया में, और उसकी वजह से जो है वो
जो भी हमारा फूड है वो इजीली जो है वो पहुंचता है नीचे से ऊपर, सॉरी ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। उसके बाद में कैम्पेनियन सेल्स जो होती हैं वो इसको कंट्रोल करती हैं, सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर जहां पर ये सीव ट्यूब्स होती हैं, इनके पास का जो एरिया होता है यहाँ पर ये जो है कैम्पेनियन सेल्स होती हैं और ये क्या करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं। यानी कि जो सीव ट्यूब है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट इसकी वॉल होती है सीव ट्यूब की, तो उसको सपोर्ट करने के लिए उसके पास में एक सेल्स चाहिए होती है। तो ये यहाँ पे जो ये कैम्पेनियन सेल्स होती हैं ये इसकी हेल्प करती हैं, इसके बाद कंट्रोल करती हैं। देन उसके बाद में बात करते हैं फ्लोएम फाइबर की। जो फ्लोएम फाइबर होता है उसका फॉर्मेशन होता है स्क्लेरेनकाइमा से, और बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा से इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो लिग्निफाइड वॉल्स होंगी और जो कैसा होगा, मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो ये जो है ये भी क्या करता है, इसको मैकेनिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फ्लोएम को, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं, जैसे देखो वहां मैंने आपसे कहा कि सिर्फ एक जो जाइलम पैरेन्काइमा है वही लिविंग सेल्स थी, यहाँ पर बाकी जो है सारे नॉन लिविंग थे। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे सिर्फ ये एक नॉन लिविंग है क्योंकि इसकी जो वॉल्स हैं उसमें लिग्निफिकेशन हुआ है। देखो हमने कहा लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं इसकी, यानी कि लिग्निफिकेशन की प्रोसेस हुई है। तो जब लिग्निफिकेशन हुआ है तो प्रोटोप्लाज्म डिस्ट्रॉय एंड सेल जो है वो कैसी हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर इसमें आपको पूछ लेते हैं फ्लोएम में, तो फ्लोएम में सिर्फ फ्लोएम फाइबर जो है वो डेड है, बाकी तीनों जो है वो क्या है, लिविंग्स है। जबकि उसमें सिर्फ जो जाइलम पैरेन्काइमा है वो ही लिविंग था, बाकी तीनों कैसे थे, नॉन लिविंग थे। तो इस तरह से जो फ्लोएम फाइबर होता है स्क्लेरेनकाइमा से उसका फॉर्मेशन होता है। नॉर्मल जो स्क्लेरेनकाइमा की हमने स्ट्रक्चर पढ़ी वैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, और जो है लिग्निफिकेशन होता है इसमें। उसके बाद में जो फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है, जो ऑर्डिनरी पैरेन्काइमा होता है वैसा ही होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा भी, ठीक है। और ये जो हम बात करते हैं फंक्शन की, तो फ्लोएम का जैसे मैंने अभी आपको पहले ही फंडा बताया था, फ्लोएम मीन्स फूड, तो ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ऑर्गेनिक फूड जो होता है वो देखो हम सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो ऑर्गेनिक फूड है उसका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, लीव्स में हो रहा है। और कहाँ जाएगा वो, लीव्स से जो है बॉडी के उसके हर पार्ट, प्लांट जो है उसके हर पार्ट में, तो कहाँ जाएगा, लीव्स टू वो स्टेम एंड रूट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो फ्लोएम है वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड को, और जाइलम जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को एंड मिनरल्स को, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये यहाँ पर आज जो है, आज हमारी जो क्लास हुई है उसके अंदर हमने जो प्लांट्स जितने भी है उनके अंदर जितने टाइप के टिश्यूज होते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। आपको आज की क्लास कैसे लगी, और इसके बारे में अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो उसे लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है, एंड शेयर करते रहें। थैंक यू।